हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग लगातार यहाँ पर बिगनिंग करियर इंस्टीट्यूट में जो एसएसटी की लाइव क्लासेस चल रही हैं और साथ में साइंस और मैथ्स की भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें हम लोगों ने सिविक्स का जो चैप्टर फर्स्ट था उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले, जैसा कि पता है आपको कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं उसकी इंट्रोडक्शन। तो आज की जो ये क्लास है वो रहेगी चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कशन। हालांकि आपको ऊपर चैप्टर 2 दिख रहा होगा, वो जल्दबाजी में गलत 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 प्रिंट हो गया था। तो चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का रिसोर्सेज। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज होते क्या है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होता है कि वो टॉपिक आखिर कहना क्या चाहता है, उस टॉपिक का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखें अगर व्हाट इज़ रिसोर्सेज, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये लोग आप लोग 7th 8th में पढ़ चुके हो और इवन 9th में भी काफ़ी हद तक ये चीज़ आपको इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलती है ना। तो रिसोर्सेज कोई नई चीज़ नहीं है, रिसोर्सेज आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। पर ये 10th क्लास में क्यों इंक्लूड किया गया? 10th क्लास में इंक्लूड करने के पीछे जो रीज़न था, वो रीज़न ये था कि ताकि आप लोग जो आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी जो चीज़ों को लेकर कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियरिटी है, वो क्या है, वो आपके ब्रॉडर लेवल पर डेवलप हो सके। तो आइए, व्हाट इज रिसोर्स। देखो, रिसोर्स क्या होता है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइड इट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारे नीड्स को क्या करती हो, पहले नंबर 1 सेटिस्फाई करती हो, नंबर 2 प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, एंड टेक्नोलॉजिकल, हम टेक्नोलॉजी के यूज़ के थ्रू उसको हम लोग क्या कर सके, कन्वर्ट कर सकें। इकोनॉमिकल फिजिबल, यानी कि हम लोग उसको खरीद भी सकें। और तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि बहुत सारे लोग उसको क्या करें, एक्सेप्ट करें। ऐसे टर्म को हम लोग कहते हैं रिसोर्स। सिंपल सी बात है, जैसे सपोज आप एक ट्री है, ठीक है, क्या है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी बता रहा हूँ। एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे एप्पल्स लगे हैं, ठीक है। अब क्या किया हमने, इन एप्पल को क्या किया, एप्पल को तोड़ा और डायरेक्टली खाना स्टार्ट कर दिया। ये क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। क्यों रिसोर्स हो गया? क्योंकि इसने हमारी जो नीड थी, हमें भूख लगी थी, तो हमारी नीड क्या थी भाई, हमें कुछ खाने को मिल जाए। तो इसने हमारी नीड को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। और वहीं अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे खेत वगैरह हैं, ठीक है, खेतों में क्या है, खेतों में आपके लाइक आपके गेहूँ लगता है, ठीक है, गेहूँ से आटा बनता है, ठीक है। तो गेहूँ लगा क्या है, अब डायरेक्टली हम गेहूँ तो खा नहीं सकते हैं, तो गेहूँ को हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, गेहूँ को पिसवाएंगे। पिसवाने के बाद क्या होगा, पिसवाने के बाद जो है आपका आटा बनेगा। फिर आटा को हम लोग क्या करेंगे, आटा को हम लोग बेच भी सकते हैं और आटा को हम लोग खरीद भी सकते हैं। और जनरली जो रोटी होती है वो किससे बनती है, आटा से बनती है, ठीक है। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी, इकोनॉमिकल भी है और टेक्नोलॉजिकल भी है, और हमारी नीड को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, गेहूँ को भी रिसोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं, और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको अपने यूज़ के लायक बना सकते हैं, और इकोनॉमिकली वो अवेलेबल होती है, इकोनॉमिकली बहुत ईजी तरीके से वो अवेलेबल होती है। और जो इसको पूरे जो कल्चर, जो पूरा ग्रुप है, वो उस चीज़ को अपनाने के लिए तैयार रहता है, उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है कि ब्रॉड अगर बात करें रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज का अभी तक हम लोग जानते हैं कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स 2 टाइप के, ठीक है। रिसोर्स कितने टाइप के, 2 टाइप के, नेचुरल, ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स जो हमें ह्यूमन के थ्रू मिलता है। ह्यूमन थ्रू मीन्स कि जो ह्यूमन क्या करता है, अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नेचर से जो भी चीज़ें मिलती है उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने यूज़ के लायक बनाता है, ठीक है। नेचुरल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और ह्यूमन में स्ट्रक्चर हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, लाइक बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, टेबल वगैरह हो गया, फर्नीचर हो गया। ये क्या है, लकड़ी लकड़ी मिली नेचर से, फिर क्या हो गया, ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी का डेवलप करके क्या किया, उस लकड़ी को टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा क्वांटिटी भी आती है कि भाई क्वांटिटी मतलब ये होगा कि कितने नंबर में अवेलेबल है वो चीज़, ठीक है। अब रिन्यूएबल और रिन्यूएबल की बात करें, तो रिन्यूएबल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक, कंटिन्यूस, बायोलॉजिकल, ठीक है। कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स, सबसे पहले क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स हम उनको कह सकते हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, यानी हम लोग लगातार, कंटिन्यूस यानी हम लोग लगातार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें क्या क्या चीज़ आती है, बायोलॉजिकल आती है, तो नेचुरल वेजिटेशन आता है, वाइल्ड लाइफ आता है, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, कंटिन्यूस रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, बेसिकली जिसको हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल
नॉन रिन्यूएबल जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। यानी कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि रिसाइकेबल तो होते हैं, पर उनको क्या कर सकते हैं, उनको दोबारा से लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो कि नॉन रिसाइकेबल होते हैं, तो उनको तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सी नॉलेज थी। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है रिसोर्सेज जो है यूज़ के बेसिस पर, आपकी स्टेबिलिटी के बेसिस पर, कहाँ कहाँ मिलती है उसके बेसिस पर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले बात करें ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर अगर बात करें रिसोर्स को, तो रिसोर्स दो पार्ट में डिवाइड किया, बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। ओवनरशिप, ओवनरशिप के हिसाब से इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मीन्स किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होना, प्राइवेट हो गया जैसे, कम्युनिटी किसी ग्रुप का होना, नेशनल किसी कंट्री का होना, इंटरनेशनल यानी कि पूरे वर्ल्ड का होना उस पर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे अगले वीडियो में। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, एग्जिस्टिबिलिटी मीन्स यूज के बेसिस पे, जो मैंने अभी बताया आपको, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो कि जिसको रिन्यू किया जा सके, नॉन रिन्यूएबल जिसको रिन्यू नहीं किया जा सके। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, पोटेंशियल कहते हैं कि जो डेवलप करने जिसमें क्षमता होती है कि वो अब डेवलप कर सकता है। डेवलप्ड स्टॉक जो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। रिजर्व जिनको हम लोग अपने सेफ के लिए रिजर्व रखते हैं। और इसी में एक और पार्ट आता है, इसका नाम होता है स्टॉक। क्या नाम आता है, स्टॉक, जिसको क्या करते हैं, जिसको हम लोग पर्टिकुलरली जिस रिसोर्सेज को हम लोग सेव करके फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन, और ये आपका जो फर्स्ट पेज एनसीईआरटी का वो कंप्लीट हो गया। तो ये आज का जो वीडियो है यहीं पे ज़्यादा शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। तो आराम से इस वीडियो को देखना और एनसीईआरटी में जो फर्स्ट पेज है उसको पढ़ लेना, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो रिसोर्सेज इनको बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके बाद आपका जो है लैंड की प्रॉब्लम क्या क्या आती है वो है, फिर टाइप्स ऑफ सॉइल है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी इसके अलावा आपके जो 4 पार्ट अभी और बनेंगे, यानी कि आपका 4 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत हम लोग बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और 0 लेवल से लेकर बिल्कुल हाई लेवल पर जाएंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना होने पाए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।